जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका साथी गोपाल सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। हम चुनावी यात्रा बाड़मेर से होते हुए आज हम बायतू पहुंचे हैं और बायतू के अंदर अगर बात करें तो बायतू से राजनेता हर भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो। हर जगह में बायतू की जनता के ने एक ऐसा उम्मीदवार और एक ऐसा व्यक्तित्व हमेशा दिया है जिसने जाकर बाड़मेर जैसलमेर सहित विधानसभाओं का भी है उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। आज रविंद्र सिंह भाटी ने भी है वो ऐलान कर दिया है और रविंद्र सिंह भाटी भी लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी को फिर से एक बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाए हैं और कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल, जिन्होंने बायतू के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर हरीश चौधरी को कांटे की टक्कर दी थी और अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने उनको उतारा है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ में गणेश जी शर्मा है। गणेश जी, आपका पहले तो मरुभूमि न्यूज़ के अंदर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। गोपाल सिंह जी। गणेश जी, पहले बताइए आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन से पद पर हैं और क्या कार्य कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बायतू मंडल का अध्यक्ष हूँ जी, और एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम करता हूँ। जी गणेश जी, क्या लगता है अभी बायतू की जनता का क्या रुख है? क्योंकि अगर बातचीत करें हम तो लोकसभा चुनाव के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है वो हो चुका है। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर कैलाश चौधरी हैं वो एक बार फिर अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? कैलाश चौधरी सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं जी, और बायतू हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ बायतू क्षेत्र की जनता रही है जी, और यहाँ से कैलाश चौधरी पूर्व में विधायक भी रहे हैं, तो यहाँ कैलाश चौधरी के साथ है बायतू की जनता। जी। अच्छा, कैलाश चौधरी की बात करें, लेकिन कैलाश चौधरी ने बायतू के अंदर इन 5 सालों के अंदर ऐसी कौन सी योजना लाई है जिसकी वजह से बायतू की जनता है वो कैलाश चौधरी को चाहेगी? विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी की सरकार जी, ने बहुत कुछ काम किया है। जी, किसानों के लिए हो, हम्म, यहाँ सबसे बड़ा विकास का कार्य रिफाइनरी का हुआ है जी, जो बायतू विधानसभा के एक गांव में स्थापित है। जी, और इससे पहले भी कई विकास कार्य हुए हैं। कैलाश चौधरी भी हमेशा यहाँ के मुद्दों पर किसानों की क्लेम, फसल का बीमा हो, उसके लिए भी मेहनत की है और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए कैलाश चौधरी ने हमेशा प्रयासरत रहे हैं जी। और बायतू की जनता कैलाश चौधरी के साथ है। अच्छा, आपने बीमा क्लेम की बात की तो बीमा क्लेम के ऊपर अगर बातचीत करें तो कई लोगों का ये भी आरोप है कि कैलाश चौधरी ने बीमा क्लेम है वो किसानों तक पूरा नहीं पहुंचा है। देखो, कैलाश चौधरी की मेहनत से जी, सरकार ने इस पर पुनर्विचार करते हुए दोबारा बीमा क्लेम राशि भी जारी करवाई कैलाश चौधरी के अथक प्रयासों से। अच्छा, अच्छा, और पीएम किसान सम्मान निधि की बात की जाए तो ये केंद्र में कृषि किसानों के नेता हैं, किसानों के मंत्री है, तो इनकी हमेशा किसानों के प्रति प्यार भी रही है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी सीधे किसानों तक पहुंचाने में भी कैलाश चौधरी की अहम भूमिका है। जी। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको एक सवाल हमारा रहेगा कि कैलाश चौधरी ने जैसे उनके प्रत्याशी बने उनसे पहले एक सभा हुई थी, उस सभा के अंदर उन्होंने बोला कि मेरी गलती का गुनाह है वो नरेंद्र मोदी को मत देना क्योंकि वो मुझे नहीं मिलेगा। उसकी क्या वजह थी? ऐसी कोई वजह नहीं थी जी, और ऐसा कोई बड़ा बयान भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि कभी मैं आपके बीच कोई काम में नहीं पहुंच पाया हूँ, हाँ, हाँ, या हो सकता है बड़ा क्षेत्र था और ऊपर से मंत्री पद की जिम्मेदारी भी थी, तो संपूर्ण देश में उनका प्रवास होता था और वहाँ सदन में भी उनका हमेशा काम रहता था, इसलिए कभी अपने बीच नहीं पहुंच पाया हूँ मैं आपके बीच, तो अभी मुझे ये आप इस गलती का सज़ा मोदी जी को मत देना। अच्छा। बाकी उनकी कोई ऐसी गलती नहीं है जिसकी सज़ा वो माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसी कोई उनकी गलती भी नहीं है जी। और उन्होंने केवल एक छोटी सी बात के लिए कहा था कि कभी आपके बीच कोई कामकाज नहीं पहुंच पाया हूँ किसी के व्यक्ति काम में, व्यक्ति विशेष के निजी काम में, तो उसके लिए आप मुझे सज़ा मत देना। बिल्कुल। अगर बायतू की बात करें तो बायतू के अंदर जो कांग्रेस से प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल है उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है जो कवर किया था विधानसभा चुनाव के अंदर और अभी वो मैदान के अंदर है। ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं उम्मीदवार राम बेनीवाल है वो, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी हो चुका है, ठीक है ना, तो उसमें ऐसा कहीं आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से वो कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को नुकसान हो सकता है? देखो, विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी निसंदेह, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो एक दो दिन तो उनका माहौल भी अच्छा नहीं था, फिर भी अब गठबंधन की वजह से कुछ कार्यकर्ता उनके साथ गए हैं,
तो कुछ उनके साथ नहीं गए हैं और काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आईएलपी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। अच्छा अच्छा, नहीं बात अगर करें कार्यकर्ता ज्वाइन करने की, वहाँ तक तो ठीक है। और बायतू की अगर बात आपने जैसे बता दिया कि बायतू के अंदर कैलाश चौधरी ने है वो काफ़ी प्रयास किया है, ठीक है ना। अगर बात करें पूरे क्षेत्र की, अगर जैसे लोकसभा क्षेत्र के बाड़मेर और जैसलमेर, तो उन तमाम क्षेत्रों के अंदर कैलाश चौधरी का है वो कार्य किस प्रकार का है? बहुत अच्छा कार्य किया है। गोड़ा मालानी में बाजा अनुसंधान के अंदर जो बहुत बड़ा एक कृषि क्षेत्र, देश का दूसरा अनुसंधान केंद्र है और ये कृषि के क्षेत्र में किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जी। और भी ऐसे ट्रेनों के मामले में बात की जाए तो उनकी ओर से कई नई ट्रेनें भी चलाई गई है जी। और काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। उत्तरलाई में एयरपोर्ट की बात करें, ऐसे कई विकास के मुद्दों पर कैलाश चौधरी ने प्राथमिकता से काम किया है और आगे भी उम्मीद है कि केंद्र में दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, उसमें यहाँ से माननीय भाई साहब कैलाश जी बहुत अच्छे मतों से जीतकर दोबारा मंत्री बनेंगे निसंदेह। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में गणेश जी शर्मा बायतू से, और ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और इनकी साफ तौर पर कहना है कि कैलाश चौधरी हैं, उन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर बेबाक तरीके से काम को लाया है और लोगों को रोज़गार भी दिया है। काम करने, अगर बात करें रिफाइनरी की वगैरह, तो उनमें भी रोज़गार है वो लोगों को मिलेगा। और अगर ट्रेन हो, चाहे हवाई अड्डा हो, उनकी ऐसी तमाम जो सुविधा हैं, या फिर बीमा क्लेम को भी उन्होंने बताया कि जैसे बीमा क्लेम है वो पहले कम था, तो कैलाश चौधरी की प्रयासों से भी वो बीमा क्लेम भी वो भी बढ़ा है, जिसकी वजह से बाड़मेर, जैसलमेर और बलोतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता है वो कैलाश चौधरी को चुन कर भेजेगी।